दोस्तों, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उससे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका पास्ट नहीं पता, उसका इतिहास नहीं पता, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई 5-10 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। इसकी शुरुआत 1934 में हुई। एक शख्स डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग, जो कि चाइना से यूएस गए, उन्होंने चाइना में देखा कि चाइना के लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ ले रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं। चाइना के लोग हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हैं, लेकिन यूएस के लोग नहीं हैं। तो वो यूएस गए और 1934 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। दोस्तों, ये कंपनी कुछ मल्टीविटामिन्स बनाने वाली कंपनी थी। ये कंपनी कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स बनाती थी। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कैलिफोर्निया में थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी बड़ी हो गई और लोगों को इसके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आने लगे। इसके प्रोडक्ट जो थे वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। और दोस्तों, ठीक 5 साल बाद 1939 में डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया। कैलिफोर्निया विटामिन से हटा के उन्होंने अपनी कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट रखा, जिसे आज हम सब लोग जानते हैं। अब न्यूट्रीलाइट लोगों को पसंद आने लगा, धीरे धीरे ये पूरे अमेरिका में फैल गया। दोस्तों, आगे चल के उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो किसी न किसी के रेफरेंस से आ रहा है, किसी के कहने से आ रहा है। लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं, और वहाँ से हमारे पास वो कस्टमर आ रहे हैं। डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे। दोस्तों, वहाँ उन्होंने सोचा कि मैं जगह जगह जाके अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट्स करूँ। इससे अच्छा है कि जो मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दूँ। जब यही मेरी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, जब यही मेरी कंपनी की सेल में ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें ही कुछ मुनाफा दे दें। और दोस्तों, वहाँ उन्होंने कस्टमर्स के लिए 2% का कमीशन रखा। उन्होंने लोगों से कहा, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे कस्टमर हैं, और अगर आप लोगों को बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को सेल करते हैं माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, तो हम आपको 2% का कमीशन देंगे। और यही नहीं, वो लोग भी अगर आगे किसी को बताते हैं तो भी हम आपको कमीशन देंगे। और दोस्तों, यहाँ पहली बार पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ लोगों को 2 लेवल पर पैसा आना शुरू हो गया। उस व्यक्ति को जो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इस कंपनी का प्रमोशन कर रहा था, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों को शेयर कर रहा था। अब इस कंपनी को बहुत सक्सेस मिलने लगी, क्योंकि नया कंसेप्ट था, कस्टमर को कमाने की अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और धीरे धीरे ये कंसेप्ट बहुत बड़ा हो गया। 1949 में न्यूट्रीलाइट कंपनी में 2 लोगों ने ज्वाइन किया। उनके नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में 2 लोगों ने ज्वाइन किया। पहले शख्स जे वैन एंडल और दूसरे इंसान थे रिचर्ड डेवॉस। और दोस्तों, इन 2 लोगों ने जब न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन किया तो दोस्तों 10 साल तक जमकर काम किया, जब तक न्यूट्रीलाइट ने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की। न्यूट्रीलाइट कंपनी वापस से ट्रेडिशनल मार्केट फॉर्मेट पे जा रही थी। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान नहीं दे रही थी, अपने कस्टमर्स पे वो ध्यान नहीं दे रही थी। इसी वजह से दोनों व्यक्तियों ने न्यूट्रीलाइट कंपनी को छोड़ दिया और इन दोनों ने न्यूट्रीलाइट से अलग होकर अपनी खुद की एक कंपनी डिजाइन की, जिसे आज हम सब लोग एमवे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एमवे का पूरा नाम द अमेरिकन वे है और इसे शॉर्ट में एमवे कहते हैं। शुरू में एमवे कंपनी साफ सफाई के प्रोडक्ट बेचती थी, लिक्विड डिटर्जेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचती थी। और दोस्तों, जो गलती न्यूट्रीलाइट ने की थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर पर ध्यान न देने की, उसका एमवे ने हमेशा ध्यान रखा। एमवे ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा ध्यान रखा और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपना प्लान अपडेट करती चली गई, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा हो। 1972 में एमवे की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी और ऐसी ग्रोथ किसी और कंपनी में देखी नहीं गई। दोस्तों, एमवे ने ऐसा काम किया और एमवे ने उस टाइम इतना पैसा कमाया और लोगों को कमाया कि हर एक व्यक्ति की जुबान पे एमवे का ही नाम था। दोस्तों, 1972 में लोगों को लगा कि इस इंडस्ट्री में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और जो कंपनीज एमवे को देख रही थी उस वक्त, वो एमवे से इंस्पायर हुई और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मेट पे, क्योंकि उनको पता था नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, कंपाउंडिंग की ताकत। और दोस्तों, वो कंपनी भी मार्केट में उतर गई नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे काम करने के लिए। अब 1994 की बात है, जो 2 व्यक्ति जे वैन एंडल और रिचर्ड डेवॉस, जिन्होंने न्यूट्रीलाइट में ज्वाइन किया था और 10 साल काम किया था, जिन्होंने एमवे की स्थापना की, उन्होंने 1994 में न्यूट्रीलाइट कंपनी को ही खरीद लिया। न्यूट्रीलाइट कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट फॉर्मेट पे आ गई थी और ये अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मेट पे थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पावर इतनी थी, पैसा इतना था कि इन्होंने न्यूट्रीलाइट को ही खरीद लिया। मतलब जिस कंपनी में इन्होंने काम किया उसी कंपनी को इन्होंने खरीद लिया। दोस्तों, आज एक्चुअल में एमवे ने न्यूट्रीलाइट को खरीदा हुआ है।
दोस्तों 1990 की शुरुआत में कुछ बाहर की कंपनी इंडिया आई और उन्होंने लोगों को MLM के बारे में बताना शुरू किया। लोगों को ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, यहाँ पैसिव इनकम मिलती है। यहाँ पर इन्होंने लोगों के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, लोगों के साथ जो दिक्कत आई वहाँ लीडर्स को खड़ा किया। लेकिन दोस्तों इंडिया में एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी कि इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में किसी का काम के ही नहीं थे। इनके प्रोडक्ट्स थे कार क्लीनर, कार शाइनर, लेकिन इंडिया में लोगों के पास कार ही नहीं थी। तो उस प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए लोगों ने क्या किया, अपनी भैंसों को धुलाना शुरू किया, उस प्रोडक्ट से अपनी बकरियों को धुलाना शुरू किया। तो इंडिया में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी काम का ही नहीं है लोगों के, लेकिन प्लान बहुत काम का है। तो दोस्तों इंडिया में एक वर्ड बहुत फेमस है जिसका नाम है जुगाड़। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, प्रोडक्ट को ही हटा दिया। अब सिर्फ प्लान पे काम हो रहा है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, ये चल रहा है। और दोस्तों यहाँ से जन्म लिया चिट फंड कंपनीज ने, मनी सर्कुलेशन कंपनी ने और कुछ पॉन्जी स्कीम्स ने, जहाँ सिर्फ पैसा ही लगता जा रहा है, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं है। इसके बाद लोगों को इंडिया में बहुत लॉस झेलना पड़ा, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, खासकर साउथ इंडिया में और पंजाब में लोगों का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि एक्चुअल में ये कंपनीज लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। कुछ ऐसे लालची लोगों ने ये कंपनी शुरू की थी जो सिर्फ अपना फायदा चाहते थे, लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो बोलते थे ये नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ एक फ्रॉड था। जब ये सब हुआ लोगों के साथ तो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा करना बंद कर दिया। बट फिर लोगों ने और ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कीम्स निकाली, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। वो बोलते थे ये नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मेट है, लेकिन दोस्तों ये भी फ्रॉड था। गोल्ड के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे भी लोग इंडिया में फ्रॉड कर रहे थे। अब जो अच्छी कंपनी थी वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, लेकिन जो कंपनियां गलत कर रही थी वो तेजी से हाईलाइट हो रही थी, वो हर जगह फैल रही थी। आप जिंदगी भर लोगों का भला करिए, आप हाईलाइट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर दें तो दूसरे दिन आप अखबार में आ जाएंगे। तो जो लोग गलत कर रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे और जो एक्चुअल में सही कंपनी थी वो लोगों के सामने आ ही नहीं पा रही थी, वो ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। लोगों ने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक फ्रॉड इंडस्ट्री है, क्योंकि हर जगह बात हो रही थी कि ये इंडस्ट्री गलत है, ये स्कीम्स है, ये लोगों के साथ गलत करती हैं, ये फ्रॉड करती हैं। और दोस्तों यहाँ प्रॉपर इंडस्ट्री से विश्वास उठा लिए लोगों ने, नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और आज आप अपने फादर की एज के किसी इंसान से पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो दोस्तों वो तुरंत बोलेंगे ये इंडस्ट्री फ्रॉड है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक्चुअल में सही कंपनीज ने जन्म लिया जो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि उनको पता था नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी ताकत है, उनको पता था इसमें कितनी पावर है। इन्होंने अपने मार्केटिंग प्लान को पीछे रखा और प्रोडक्ट को आगे रखा। हमेशा इन कंपनीज में प्रोडक्ट के ऊपर बात की गई और आप देखोगे कुछ जेन्युइन कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को लेके बात करती हैं। वो लोगों से बोलती हैं आप प्रोडक्ट ट्राई करिए, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप प्रमोट करिए, तो आप सेल करिए। दोस्तों ये होती है जेन्युइन कंपनीज। और आज आप मार्केट में देखो इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को सही करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग से हजारों लोग करोड़पति बने हैं और लाखों लोग लखपति बने हैं। दोस्तों ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे लीडर्स मार्केट में आए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को खराब कर दिया। दोस्तों इंडिया में काफ़ी ऐसी जेन्युइन कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिनका कल्चर बहुत अच्छा है और जिनका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जिन्हें मैं पास से जानता हूँ। वेस्टीज है, एमए लाइफस्टाइल है, मोदी केयर है, आईएमसी है, आरसीएम है, AWPL है, सेफ शॉप है। अगर ऐसी किसी जेन्युइन कंपनीज में आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों पेशेंस के साथ काम करते रहिए, अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ रिलेशन बिल्ड करिए। डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेंगे। और अगर आप किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उस व्यक्ति को शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।